under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. जो कगान वैली मैंने और आपने देखा है और जिस कगान वैली का जिक्र किस्से कहानियों किताबों कविताओं शेर व शायरी में किया गया है वो कगान वैली रोड से कहीं दूर है। वो खूबसूरत झीलें वो वैली ऑफ फ्लावर्स खूबसूरत मेडोज़। कगान वैली में बेसिकली 60 से 70 झीलें हैं जिनमें से मोस्टली 6 से 7 झीलों पे हम मोस्टली विज़िट करते हैं। तो 3 का ट्रैक पैदल है लेकिन कगान वैली में जो 60 से 70 झीलें हैं मेरा इरादा है उनको एक्सप्लोर करने का द कगान वैली एडवेंचर में। तो आज हमारा सफ़र शुरू होगा गिरिदास से और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 8 से 9 झीलें जो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का ट्रैक है। और गिरिदास से ये हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से आगे हम 2 घंटे पैदल चलेंगे। इसके अलावा अगर आपने 7 की 7 झीलें पास से एक्सप्लोर करनी है तो आपका 1.5 घंटा मज़ीद लग जाएगा। अगर आपने इन झीलों पर सफ़र करना है गिरिदास चौकी से पहले एक छोटी सी बस्ती है वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें और वहाँ से मकामी गाइड आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप रास्तों से वाकिफ़ नहीं हैं लेकिन इतना मुश्किल रास्ता नहीं है मकामी लोग बड़े सपोर्टिव हैं आपको किसी किस्म का डर नहीं है आप आराम से इनसे पूछ के आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप गाइड कर लीजिएगा ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और आपकी सेफ्टी के लिए भी एक अच्छा ये आपका फ़ैसला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कगान वैली के इस रोमांचक सफ़र की फर्स्ट एपिसोड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में बातें भी होती रहेंगी। अभी सफ़र की शुरुआत है और कई साथी नीचे रह गए पता नहीं ये 2 घंटे का पैदल सफ़र इनसे कैसे होगा। वो नीचे से आ रहे तो चलिए गिरिदास भी दिखाता हूँ। बहुत सा टाप भी यहाँ से नज़र आता है बहुत ही खूबसूरत जगह है गिरिदास। अगर कगान वैली में कोई खूबसूरत जगह है तो वो गिरिदास है। शादीशुदा औलाद के साथ हूँ जो अपनी घरवालियों से बेजार हैं और मैं इनकी बेजारी को तोड़ने के लिए इनको यहाँ पर लाया हूँ। तकरीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया और नीचे फूल देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। इंशाल्लाह अगले इस स्पीड से हम चलते रहे तो आधे घंटे में हम झील पे होंगे। तकरीबन 1 घंटा होने को है। अगर आप आराम से चलें तो 2 घंटे लगते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है ऑक्सीजन का भी इतना इशू नहीं है आप आराम से आ सकते हैं। स्लो चलें लगातार चलें क्योंकि एक दफ़ा आप मौसम ठंडा हो गया तो फिर आपको फिर चलने में बहुत ही परेशानी होगी। तो आराम से चलें सुकून से चलें और चलते रहें इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। और नवाज़ भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है ठीक है लेकिन ये है कि पहुँच जाएँ इंशाअल्लाह फिर का मतलब हमारे साथ बात साथ जाएंगे वो आसान रहेगा सीधा सीधा। फाइनली 7 सरमाला पे हम पहुंचने वाले हैं। आपको सामने झीलें नज़र हो रही हैं। यहाँ पे हर झील का अपना अलग रंग है। हर झील का किसी का सब्ज़ किसी का गहरा नीला किसी का ब्लू हर किसी का अपना रंग है। 7 झीलें तो तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं। साथ ही थोड़े पीछे रहेंगे। हम उस चोटी पे जाएंगे ये यहाँ से बहुत करीब नज़र आ रही है लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। झीलों पे तो हम पहुँच जाएँ लेकिन जो 8 से 9 झीलें उनका इकट्ठा व्यू वहीं से मिलेगा तो वहीं चलेंगे। 2 झीलों के पास हम पहुंच चुके हैं। इस झील का पानी गहरा ब्लैक भी कह सकते हैं
या बैंगनी कलर का भी कह सकते हैं। और उस झील का पानी आपको सबज दिख रहा होगा। अल्लाह के अजूबे, सुभान अल्लाह। अभी 2 झीलों पे हम पहुँचे हैं, तीसरी इसके बिल्कुल पीछे है। और टोटल ये उस तरफ वाली मिला के 9 झीलें, लेकिन इकट्ठी ये कैमरे की आँख से आपको 7 दिखेंगी। आगे ऊपर चलते हैं और अगर वहाँ हम जाएं तो हमको 8 झीलें इकट्ठी नज़र आएंगी, क्योंकि वो जो आबशार नज़र आ रही है उससे पीछे बादलों में छुपी हुई एक झील है। तो असल एडवेंचर तो वही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जाएं। अभी थोड़ी देर में हम 5 झीलें इकट्ठी देख सकेंगे और 2 जो झीलें तो पीछे आपने देख ली होगी। अभी ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह, आपको ऊपर दूसरी 5 झीलें भी दिखाएंगे, 7 इकट्ठी भी दिखाएंगे। व्लॉग पूरा देखा करें, बहुत मज़ा आएगा वीडियो का। तो चलिए नवाज भाई आगे। इस वक्त हम पहुँच आए हैं चौथी झील पे और यहाँ से आगे बिल्कुल 20 मिनट का सफ़र रह गया। पीछे दिखाऊँ तो ये नीचे तीसरी झील है, बिल्कुल इस तरफ नज़र तो नहीं आ रही, आगे से नज़र आएगी। एक पहाड़ की उस तरफ है। अगर कभी भी आप यहाँ आए तो नाले से बिल्कुल ट्रैक न करिएगा। कीटीदास चौकी जो पुलिस चौकी है वहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैक करिएगा, वहाँ से आपको बहुत सहूलत में मिलेगी। और दूसरा साथी भी अपने पहुँचने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह 4 झीलें हमने डिस्कवर कर ली हैं। मैंने सुना है कि 9 झीलें हैं टोटल, लेकिन 2 झीलें उस तरफ हैं, वो बादलों के नीचे। तो फिलहाल हम 7 झीलों तो इकट्ठी डिस्कवर करें। बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले तो जितने साथी थे थकन से चूर हो गए थे, शुरुआती सफ़र चढ़ाई वाला था। और जैसे ही कुदरती अल्लाह की कुदरत पे उनकी नज़र पड़ी, क्योंकि हर झील का अलग रंग है, बाहर सब्ज़ा हर जगह अलग है। जहाँ कहीं पे ग्रीन है और कहीं पे रेड फूल खिले हुए। तो ये एक झील पीछे की तरफ, एक ये और एक उस तरफ है और एक इस तरफ है, एक इसके ऊपर है, एक उस तरफ है। जो सबसे खूबसूरत है उसके लिए पहाड़ की चोटी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो कैमरे में पहाड़ छोटा सा लग रहा है, लेकिन अभी आएगा। तो नवाज भाई 7 झीलें देखनी है आपने ना, थोड़ा सा सफर लग गया। नहीं चाह रही हम 7 पूरी देख के जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। Yet brimming with sound in the arms of solitude, I am found. Oh, whispering छठी झील के ट्रैक पे अक्सर लोग बस छोटी सी वीडियोस बना के वापस चले जाते हैं, लेकिन हम पास एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता बहुत ख़तरनाक है। छठी और 7वीं झील इस चोटी के पीछे है। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। और इस टॉप की पीक की बुलंदी जो मैंने नोट की थी वो 17,000 फीट है और हम 17,000 फीट पे पहुंच रहे हैं। कागान वैली के हिसाब से सबसे ऊंची, एक नागा पर्वत के बाद सबसे ऊंची चोटी है। तो छठी झील पे हम पहुंचेंगे। अल्लाह करे इस चोटी से 7 की 7 इकट्ठी नज़र आई, नहीं तो वापस चोटी पे जाना पड़ेगा, ऊपर वाली पे। वहाँ से सारी नज़र आती है। हमारे झील के पास जा रहे हैं। झील के पास जो पानी है वो बिल्कुल ब्लैक वाटर है। अल्लाह ही की कुदरत है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल छठी झील के ये जो ओवरफ्लो है वहाँ पे बिल्कुल पहुँचने वाले हैं हम। चलिए ऊपर चलता हूँ। इस वक्त हम छठी झील पे पहुंच चुके हैं। इसके पीछे 7वीं झील है, उसके लिए इधर जाना पड़ेगा स्टॉप पे। और वो सामने से सारी गट्ठी नज़र आएंगी, तो ये गट्ठी भी दिखाएंगे आपको।
सातवीं झील पे हम, गहरा नीला पानी है इसका और बहुत ही खूबसूरत है। सबसे प्यारी झील यही है मेरे हिसाब से। कोई सब्ज, कोई ब्लैक, कोई बैंगनी कलर की, हर झील का अपना कलर है और इसका झील का कलर सबसे प्यारा है। मुझे ये झील पसंद आई है लास्ट झील पे। तो ऊपर से जाकर मैं पूरी झीलें गठी भी दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, वीडियोस बनाते हैं उस पहाड़ की चोटी से और वापस चले जाते हैं। वहाँ से झीलें बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी झीलें हैं। पांच झीलें गठी नज़र आ रही हैं। 1 2 3, उसकी तरफ छोटी सी एक नज़र आ रही है 4 और उसके आगे 5 झीलें गठी नज़र आ रही हैं। 7 गठी आने के लिए इस चोटी पे जाना पड़ेगा, लेकिन हमने झीलों को पहले करीब से देखा है, जाना है कि इनका पानी कैसा है। और इस चोटी पे मेरे साथ जाने को तैयार कोई नहीं था, नहीं तो इस चोटी से बहुत ही क्लास का व्यू आता बादलों में। तो चले, अल्लाह को यही मंजूर था, उस तरफ से जाएंगे क्योंकि वहाँ से वापसी भी शार्ट है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं लेकिन वीडियोस बना के निकल जाते हैं। चलते हैं उस पहाड़ पे और आपको आखिरी रोमांचक नज़ारे से पुरलुत्फ करते हैं। जैसे बादल मेरे मोबाइल फ़ोन के आगे हैं, इतनी हाइट पे हम इस वक्त। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको लास्ट 7 झीलों का एक साथ नज़ारा दिखाते हैं और उसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं ऐसी लोकेशन पर मौजूद हूँ ना, आप इमेजिन करें ये बाबूसर टॉप से इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और इस लोकेशन का नाम है, ये नाम यार 7 सरमाला लेक।